चाहे तो इसे आटे की बिस्किट भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही खास्ता होती है। मैं ये पूजा के लिए बनाई हूँ, इसलिए मैं शुद्ध घी में बनाई हूँ। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही खास्ता बनी है और बहुत ही क्रिस्पी देखिए, और इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी बिस्किट जैसी कलर है। और देखिए मैं एक तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट कितनी खास्ता है ये बिस्किट। आपको देखिए मैं इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। मैं हाफ के जी गुड़ ली हूँ। अब मैं गुड़ को इसे मेल्ट कर लेती हूँ। सिर्फ इसे गर्म करके मैं इसे सिर्फ गलाई हूँ गुड़ को। तो देखिए इस तरह से गल गई है। अब मैं एक छन्नी से इसे छान देती हूँ। अब गुड़ को गलाने के बाद इसे जरूर से छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई डस्ट है तो वो अच्छी तरह से छन जाती है। और थोड़ी सी गुड़ देखिए इस तरह से कुछ साबुत ही रह गई है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक मैं इसे गर्म नहीं की थी, बस हल्के से सिर्फ गुड़ गलने तक ही गर्म की थी। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी साबुत रह गई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं देखिए गुड़ को अच्छी तरह से छान ली हूँ। 1 kg आटा ली हूँ। ये नॉर्मल जो घर में रोटी मैं बनाती हूँ वही वाली आटा है। वैसे तो ये रेसिपी बनाने के लिए थोड़ी सी मोटी वाली आटे की ज़रूरत पड़ती है, पर अभी मेरे पास मोटी वाली आटे नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर रोटी बनाने वाली ही आटे ली हूँ। तो इसे मोटा आटा बनाने के लिए देखिए मैं 1 कटोरी सूजी ली हूँ। ये वजन से 1 kg आटे में मैं 250 ग्राम सूजी को डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। मतलब मैं देखिए सूजी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देखिए ये ड्राई कोकोनट। अगर आपके पास गोला है तो उसे आप ग्रेट करके इस तरह से ले लीजिए, या फिर कट करके भी ले सकते हैं। या फिर आपके घर में गोला नहीं है तो आप मार्केट से नारियल की बुरादे यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस नारियल के बुरादे को इसमें डाल देती हूँ आटे में। अब मैं ये कुटी हुई दरदरा सौंफ ली हूँ और इसमें 7 से 8 इलायची के दाने भी निकाल करके मैं दरदरा कूट ली हूँ। आप सौंफ अगर लाइक करते हैं यानी कि पसंद करते हैं तो आप इसमें डालिएगा, अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप सिर्फ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो 1 कटोरी मैं घी ली हूँ, वजन से ये 250 ग्राम घी है। मैं ये पूजा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे घर में खाने के लिए बना रही हैं तो आप इसे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं मोइन के लिए, या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। पर मैं ये घी से बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं मोइन को अच्छी तरह से आटे में मिला ली हूँ। अब आपको इस तरह से मुट्ठी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए अगर इस तरह से मुट्ठी बन जाती है तो आप समझिए आपकी मोइन आटे में परफेक्ट हुई है। तो आइए अब मैं इसमें गुड़ डाल के मिलाती हूँ। तो ये जो मैं गुड़ की चाशनी बनाई हूँ इसे मैं डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े ही डाल करके मिलाइएगा। गुड़ की चाशनी को फिर से डाल रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ के जगह पे चीनी की भी चाशनी इस तरह से चीनी गला करके भी डालकर मिलाकर बना सकते हैं, पर मैं ये गुड़ से बना रही हूँ। मैं गुड़ डाल करके इसे देखिए दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिलाऊंगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से मिलानी है। इसी तरह से मिलाते मिलाते मैं इसकी एक सख्त डो तैयार करूंगी। नरम नहीं आटे लगानी है, इसकी सख्त डो तैयार कीजिएगा, मतलब सख्त आटे तैयार कीजिएगा, तभी आपकी ये ठेकुआ अच्छी बनेगी। ये गुड़ और आटे को मैं अच्छी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मसल मसल कर मैं मिला ली हूँ। गुड़ मिलाने के बाद देखिए आटे कुछ इस तरह से हो गई है। अब मैं देखिए 1 कप दूध ली हूँ। आप इसके जगह पे पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं ये आटे दूध से लगा रही हूँ। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ही दूध डालूंगी। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से टाइट आटे को मैं मिलाते मिलाते इस तरह से कर दी हूँ। देखिए इस तरह से टाइट डो चाहिए। आटा बल्कि चिकना नहीं, इस तरह से फटी फटी जैसे ही होगी आपकी, क्योंकि ये काफी टाइट डो लगा रही हूँ। अब मैं इस तरह से गोला बना करके एक साइड में रख देती हूँ एक बर्तन में, और बाकी बचे आटे को भी मैं इस तरह से डो तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये दूसरी डो भी मेरी बन करके तैयार हो गई है। देखिए
और ये टोटल आटे लगाने में मेरी 1 कप ही दूध लगी है। तो अब मैं इसे ढक करके साइड में बस 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए आटे मेरी सेट हो गई है। मैं एक इस तरह से आटे के डो साइड में ढक करके रख देती हूँ और दूसरी को अच्छी तरह से मैं फिर से इस तरह से मसल लेती हूँ। अब मैं इसे 2 भागों में, देखिए 2 भागों में कट कर दी हूँ। चॉपिंग बोर्ड पर देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से आटे को इस तरह से मसल करके लंबे वाली शेप में कर लीजिए। वैसे आप जैसा शेप देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आटे को इस तरह से लंबा सा शेप दी हूँ। अब मैं इसे इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपने ठेकुए की इस तरह से शेप दी हूँ। आप इसे ठेकुआ बोलिए या फिर बिस्किट बोलिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो फ्रेंड, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो इसी तरह से मैं सारे आटे को इस तरह से शेप दे लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं कितनी अच्छी शेप दी हूँ, देखिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं एक ठेकुए में इस तरह से डिजाइन की हूँ। मैं इसे नाइफ से डिजाइन की हूँ। आप चाहे तो चम्मच के पीछे वाली भाग से डिजाइन कर सकते हैं या फिर आप चाकू से इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको जैसे एक दिखा देती हूँ। मैं इस तरह से प्लेन वाली ली हूँ और इसे इस तरह से तिरछे से, देखिए ये चाकू वाली पीछे वाली भाग है ना, उसके पीछे वाली भाग से मैं इस तरह से हल्के हल्के, देखिए इस तरह से हल्के हल्के दबा देती हूँ। देखिए इस तरह से तिरछे तिरछे डिजाइन दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से डिजाइन बन जाएगी आपकी। तो फ्रेंड, आप अपने मन चाहे जैसा भी डिजाइन दे सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी तरह से बाकी बचे आटे को भी मैं शेप दे लेती हूँ। देने के बाद मैं इसे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं स्लो फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। मतलब अच्छी क्या, पूरी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी ही गर्म होनी चाहिए। हल्के गर्म में ही मैं इस तरह से देखिए ठेकुए को डाल रही हूँ। देखिए जब डालने के बाद हल्की हल्की देखिए इस तरह से बबल्स निकलने लगेंगे तो समझिए हल्की सी गर्म है। क्योंकि हल्के गर्म में ही ठेकुआ को सेकनी है, तभी ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेगी। और इसे धीरे धीरे इस तरह से स्लो फ्लेम पर पकने दीजिए। अब मैं धीरे धीरे इसे दूसरी साइड की ओर देखिए इस तरह से पलट देती हूँ। बहुत ही आराम से पलटिएगा क्योंकि ये तेल में जाते ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो सारे ठेकुओं को इस तरह से उलटते पलटते गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर ही चाहिए। अब मैं इस तरह से एक एक करके मैं इस तरह से कढ़ाई से निकाल करके, देखिए बहुत ही आराम से निकालिएगा और इस तरह से छन्नी पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें कढ़ाई में चले जाए। इसी तरह से मैं सारे ठेकुओं को छान करके निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी सुंदर कलर हुई है और ये जैसे ठंडे ही होगी और भी ये मतलब कि कुरकुरा हो जाएगी। अभी सॉफ्ट है, गर्म है इसलिए सॉफ्ट है। ठंडा होने के बाद अच्छी सी क्रंची और कुरकुरे हो जाती है। आप चाहे तो इसे आटे की बिस्किट भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही खास्ता होती है। मैं ये पूजा के लिए बनाई हूँ इसलिए मैं शुद्ध घी में बनाई हूँ। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही खास्ता बनी है और बहुत ही क्रिस्पी, देखिए। और इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी बिस्किट जैसी कलर है। और देखिए मैं एक तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी खास्ता है ये बिस्किट। आपको देखिए मैं इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी ये ठेकुआ की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आटे वाली बिस्किट यानी कि ठेकुआ कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।